मर्यादाएं पहले समझिए। अरे हमारा कुछ नहीं जाने वाला है। आप यदि ठीक से कम पूजा करने के लिए कैसे बैठना है, कथा में कैसे बैठना है, ये यदि आप सीख नहीं पाओगे तो आगे क्या सीखेंगे? हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति इसीलिए अधोगति की ओर जा रही है, क्योंकि इसका सम्मान करना हमने और आपने छोड़ दिया है। लोग को पता ही नहीं है मंदिर में कैसे जाना है, कथा में कैसे बैठना है, यही मालूम नहीं है। देखो, बुरा मानोगे तो आप मानना, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है बोलना, ये जताना। जो लोग अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का सम्मान नहीं करते हैं, उन लोगों का और उस धर्म का पतन निश्चित है, और इसीलिए आज पतन हुआ है। आप लोग दोष दूसरे को दे रहे हो कि ये बुरे हैं, वो बुरे हैं। बुरा दूसरा नहीं है, बुरे हम लोग हैं, क्योंकि हमें अपनी मर्यादाएं, अपनी सीमाएं, उसका ज्ञान नहीं है, उसका सम्मान हमने करना छोड़ दिया है। दूसरे को बुरा क्यों कहते हो? दूसरा तो ठीक अपने रास्ते पर चल रहा है, लेकिन आपने अपने रास्ते का, अपने धर्म का सम्मान करना छोड़ दिया है। समझिए बात को। देखो, ये आज समझना बहुत जरूरी हो गया है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी हो गया है। भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। कश्मीर से कैसे भगाया गया ये तो आप लोगों ने देख ही लिया है, लेकिन क्यों जानते हैं? इसीलिए कोई आपके ऊपर गलत इसलिए करता है क्योंकि आप कमजोर हो, आप सशक्त नहीं हो, आप मजबूत नहीं हो। आपने अपने धर्म का सम्मान, गौरव स्थापित नहीं किया है। अभी भी समय है, जागिए आप लोग, जागिए, समझिए बात को। आप लोग अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दोगे, सही ज्ञान नहीं दोगे, तो कोई और उन्हें बहकाएगा। गलती उनकी भी नहीं, गलती आपकी। आपने अपने बच्चे को सही ज्ञान नहीं, सही समझ नहीं दिया। आए दिन कोई ना कोई सूचना आप लोगों को मिलती रहती है। कल परसों ही एक लड़की को, बच्ची को सबके सामने मार दिया गया, सब लोग देखते रह गए। आए दिन अब तो एक सिलसिला चल पड़ा है, हर महीने कोई ना कोई, हर 2-4 दिन में एक सूचना आती जाती है। एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़के ने मार दिया, किसी दूसरे ने मार दिया, चाहे जो भी हो। और मैं बिल्कुल किसी दूसरे को दोष देने के उसमें नहीं, हमारी व्यासपीठ, लेकिन ये सब क्यों? दोष उनका नहीं है, उनको क्यों दोष दिया जाए? दोष खुद को देना चाहिए, खुद की कमियों को देना चाहिए, खुद को सशक्त, खुद के बच्चों को ऐसा संस्कार दो कि वो गलत रास्ते पर न जाए। समझिए, मेरा निवेदन है, गुस्सा करना हमें आता नहीं, गुस्से का दिखावा करें, लेकिन ये भी बस केवल इसलिए क्योंकि मन में एक करुणा है। सुनते हैं, देखते हैं तो लगता है कि नहीं, ये बात होनी चाहिए। जागने का समय है, समझने का समय है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
तो बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखें, मर्यादा हमारे जीवन में होनी चाहिए, सीमाएं हमारे जीवन में होनी चाहिए, अनुशासन हमारे जीवन में होना चाहिए। जानते हैं अनुशासन किसके जीवन में नहीं है? किसको हम अनुशासन में नहीं ला सकते? पशुओं को। उनके लिए कोई नियम नहीं, कोई कायदे कानून नहीं। दिल्ली में जो संविधान बना है मनुष्यों के लिए बना है, पशुओं के लिए नहीं। उनके लिए कोई नियम है ही नहीं, उनके लिए कोई मर्यादा ही नहीं, कोई सीमाएं ही नहीं, कोई अनुशासन ही नहीं। अनुशासन केवल मनुष्यों के लिए है और वो मर्यादाएं हमें पालन करनी चाहिए। मंदिर में कैसे जाना, कैसे बैठना, ये संस्कार तो हमें सीखना पड़ेगा। कथा में कैसे जाना, कैसे बैठना, ये संस्कार भी हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कैसे हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना, ये भी हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये हमें जानना पड़ेगा।